श्री शिवाय नमस्ते भ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन आने वाला है और मासिक शिवरात्रि के दिन का महत्व बहुत ही बड़ा और विशेष माना जाता है। और मासिक शिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन अगर आप लोग एक चावल का दाना भी भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में अर्पण कर देते हो तो उसका फल आपको बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। और मासिक शिवरात्रि के दिन में पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी ने जो उपाय बताया है दोस्तों, उसी उपाय को मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूं। मासिक शिवरात्रि में गुरु जी ने 4 उपाय के बारे में बताया है। इन 4 उपाय में से आप कोई भी एक उपाय को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और मासिक शिवरात्रि के दिन में आप लोगों को इन 4 उपाय में से एक उपाय को आपको जरूर ही करने चाहिए। और यह चारों उपाय महा उपाय हैं दोस्तों। महा उपाय इसीलिए हैं क्योंकि इस उपाय को आप सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन में ही कर सकते हैं। और मासिक शिवरात्रि के दिन में किया गया कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए आप लोगों को यहाँ चारों उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद में ही आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे आप सभी मासिक शिवरात्रि के उपाय को अच्छे से समझ सके और कर सके। और आप इस उपाय को हर महीने की मासिक शिवरात्रि में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में करना है दोस्तों। उसके बाद आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान जरूर ही हो जाएगा, क्योंकि यह मासिक शिवरात्रि का उपाय है, भगवान भोलेनाथ जी के दिन में किए जाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 4 उपाय में से पहले उपाय को आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं। पहले उपाय को आप अपनी धन संपदा से जुड़ी समस्याओं के लिए कर सकते हैं। जैसे आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आपके पास पैसा रुकता ही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं या काम में जाते हैं तो काम करने का मन ही नहीं लगता है, मतलब धन संपदा आपके जीवन में नहीं आ रहा है, उसके लिए आप इस पहले नंबर के उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस उपाय के लिए शमी के 9 पत्ते चाहिए। अगर आपके आसपास में शमी का पत्ता आपको नहीं मिलता है तब आप शमी पत्र के स्थान पर 9 चावल के दाने भी ले सकते हैं। उसके बाद में लेना होगा दोस्तों आपको एक छोटा सा कटोरी और उसमें आपको 1 चम्मच शहद डाल देना है। शहद जो खाने का होता है दोस्तों, उसी शहद का ही आपको इस्तेमाल करना है जो बाज़ार में आपको कहीं से भी मिल जाएगा। और आपने जो 9 शमी के पत्ते लिए हैं या 9 चावल के दाने लिए हैं उसको आपको शहद में डाल देना है। फिर आपको एक तांबे की लोटा में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और इन दोनों चीज़ों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में, जहां पर शिवलिंग विराजमान होता है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको इस वीडियो को समझना है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंच जाते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ में आप खड़े हो जाइए। आपके पास में एक कटोरी है जिसमें आपने शहद और शमी पत्र एक साथ रखा हुआ है। सबसे पहले आप जैसे ही शिवलिंग के पास में पहुंच जाते हैं तो 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर में अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपने शहद में जो शमी पत्ते रखे हुए हैं उसको आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में चिपकाना है, या फिर आपने चावल के जो 9 दाने रखे हुए हैं, चावल को शहद में डाल करके उसको आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में चिपका देना है। पूरे 9 शमी के पत्ते को आपको शिवलिंग के ऊपर में चिपकाना है। और इस उपाय को करने का 2 टाइम है दोस्तों। पहले आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय में कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश प्रदोष काल के समय में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो दूसरे नंबर पर आपको रात्रि 9 बजे के बाद में इस उपाय को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में आपको करना होगा। दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह के समय में नहीं कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हर उपाय को करने का एक नियम होता है, एक तरीका होता है, एक विधि होती है, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए इस उपाय को सिर्फ आप प्रदोष काल में और रात्रि 9 बजे के बाद में ही कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रदोष काल का समय एक ऐसा समय होता है जिस समय घर की माताएं बहनें, घर के लोग बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और बहुत से लोग इसी समय में अपने काम से घर को आते रहते हैं। तो आप लोग रात्रि 9 बजे के बाद में इस वाले उपाय को करके अपने धन संपदा से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता देता हूँ। जैसे ही आप शमी के पत्ते या फिर चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर में चिपका देते हैं, उसके बाद में आपको अपनी वह मनोकामना बोलनी है, धन संपदा से जुड़ा हुआ मनोकामना होना चाहिए। आपको उस मनोकामना को भगवान भोलेनाथ जी से अच्छी तरह से बोल देना है कि हमारे घर में हमेशा ही पैसे की कमी रहते हैं, हम लोग जितना कमाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा खर्च हमारे घर में हो जाता है। हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी जो भी समस्या है दोस्तों, आप उसे अपने हिसाब से भगवान भोलेनाथ जी से बोल सकते हैं। और इस उपाय को घर के माताएं बहनें करेंगी तो उपाय का फल बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि घर की माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और घर की लक्ष्मी कोई भी उपाय को करती है तो उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बड़ा
बड़ा होकर मिलता है। तो कोशिश करें कि घर की माताएं बहनें इस उपाय को जरूर करें। अगर किसी कारणवश माता बहनें जो है वो घर में उपस्थित नहीं है तो उस स्थान पर घर का कोई भी पुरुष इस उपाय को मासिक शिवरात्रि के दिन में जरूर करें। तो यहाँ पर हमने आपको पहले नंबर के उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है दोस्तों। अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर के उपाय के बारे में। आपको अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए दूसरे नंबर के उपाय को करना है। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, जिसे आप होता हुआ देखना चाहते हैं, चाहे आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आप अपने बच्चों को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, चाहे आप अपने व्यापार में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, चाहे आप अपने परिवार के लोगों को आपस में प्रेम भाव से रहते हुए देखना चाहते हैं, चाहे आपकी जो भी मनोकामना है, उन सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आपको इस उपाय को ज़रूर ही करने चाहिए। और इस समय में काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारे घर में जो हमारी मनोकामना है, जो हम चाहते हैं, वो कभी पूरा होता ही नहीं है। तो मात्र आपको किसी भी शिवलिंग के पास में चले जाना है और एक दिन एक छोटा सा उपाय करना है, वो भी मासिक शिवरात्रि के दिन में। इस उपाय के लिए आपको लेना होगा दोस्तों एक चुटकी मूंग के दाने और लगभग 20 से 25 दाने हो सकता है मूंग के दाने, या 10 दाने भी मूंग के दाने होगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चुटकी मूंग का दाना होना चाहिए और उस मूंग के दाने को आपको अपने घर के किसी भी तांबे के लोटे में डाल देना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। और अगर आपके घर में गंगा जल है या किसी भी पवित्र नदी का जल है, जिस नदी को आप मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, तो आप उस नदी का जल भी थोड़ी सी मात्रा में तांबे के लोटे में डाल सकते हैं। अगर गंगा जल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। 2 से 4 बूंद आपको तांबे के लोटे में डाल देना है और इस लोटे को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में, जहां पर शिवलिंग और नंदीश्वर एक साथ विराजमान होते हैं। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंच जाते हैं तो आपको इस उपाय को मात्र शिवलिंग के ऊपर में ही नहीं करना है। सबसे पहले आपको इस उपाय को नंदी महाराज से शुरू करना है। आप सभी ने देखा होगा कि नंदी महाराज अपने एक पैर को हमेशा उठा करके रखा हुआ रहता है। उसी पर आपको लोटे के जल को 6 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके उसके पैर में चढ़ा देना है दोस्तों। इतना करने के बाद में आपके पास में और जल बचा हुआ होगा, उस जल को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में। और अब आपको उपाय जो है वो शिवलिंग में करना है। शिवलिंग के पास में आपको उत्तर दिशा की तरफ में खड़े हो जाना है और जो बचा हुआ जल है उस जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग में समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको अपनी वहाँ मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। आप इस उपाय को महीने के किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन में कर सकते हैं और आप इस उपाय को सुबह के समय में जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी कर लें, तब आपको उपाय का फल बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा। अगर आप किसी कारणवश सुबह के समय में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह के समय में 10, 11, 12 बजे तक भी अगर आप इस उपाय को करते हैं दोस्तों, तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर ही मिलता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस 7 बार जल चढ़ाने वाले उपाय को कर लेते हैं उस व्यक्ति की हर मनोकामना को भगवान भोलेनाथ जी पूरी जरूर करते हैं, क्योंकि आप सब ने नंदी जी को पहले प्रसन्न किया है, नंदी जी के पैर में 6 बार जल अर्पित किया है, उसके बाद में आपने भगवान भोलेनाथ जी में जल अर्पण किया है। इससे भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही जल्दी आपके मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में जो उपाय बताया है दोस्तों, उस उपाय को करके आप अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको इस उपाय को समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर ही पूछ सकते हैं। उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दोस्तों, हम अपने तीसरे नंबर के उपाय की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर के उपाय को आपको बीमारी को दूर करने के लिए करना है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका तबीयत हमेशा ही खराब रहता है, उन्हें तरह तरह की दवाइयाँ खिला करके आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और डॉक्टर भी लाखों रुपये खर्च करवा चुके हैं डॉक्टर के पास जा कर के, फिर भी आपकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं हो रहा है, दवाई पर दवाई चलता ही रहता है, तब दोस्तों आपको इस तीसरे नंबर के उपाय को जरूर ही करना चाहिए। इस उपाय को भी गुरुजी ने दोस्तों अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है, जिसे लाखों लोगों ने अपनाया है और अपने जीवन की समस्याओं को दूर किया है, अपने तबीयत को ख़राब होने से बचाया है। दोस्तों, आप भी इस उपाय को जरूर करिएगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है, जिस उपाय को करके आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने रोग बीमारी से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा जल। और जल का उपाय कैसे करना है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस 1 लोटे जल को लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूमना है। जितने भी घर में कमरे हैं दोस्तों, उन कमरों में आपको चले जाना है। सभी कमरे में आपको उस तांबे के लोटे को लेकर के, लोटे में जो जल है उसको लेकर के चले जाना है। जैसे ही आप जल को लेकर अपने पूरे घर में घूम जाते हैं, उसके बाद आपको लेना है
मात्र एक बेलपत्र। अब उस बेलपत्र को आपको तांबे के लोटे के जल में डाल देना है। अब आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता है, तबीयत खराब रहता है, उस व्यक्ति के शरीर से तांबे की लोटे को टच करा देना और एक बार भगवान भोलेनाथ जी के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना और उस लोटे को आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में, जहां पर शिवलिंग विराजमान होता है। वहां पर आपको उत्तर दिशा की तरफ में खड़े हो जाना है। अब दोस्तों, आपको यहां पर एक बात का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बीमारी को दूर करने के लिए आपको हमेशा ही कुंभकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। तो आप जैसे ही शिवलिंग के पास में पहुंचते हैं तांबे के लोटे को लेकर के, तब आपको कुंभकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए उस तांबे के लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है। बेलपत्र के साथ में ही आपको समर्पित करना है। आप जैसे ही जल समर्पित कर देते हैं, उसके बाद में आपको मात्र एक काम और करना होगा दोस्तों। जैसे ही जल समर्पित कर देते हैं, उसके बाद में उस बेलपत्र को आपको वापस से उठा लेना है। जैसे ही शिवलिंग के ऊपर में गिर जाता है, उसके बाद में आपको वापस से उठाना है और भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हम इस बेलपत्र को मात्र एक औषधि के रूप में लेकर के जा रहे हैं। हमारे घर में इस व्यक्ति का जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है। हमने बहुत से उपाय किए हैं, बहुत से अस्पताल हॉस्पिटल भी ले गए हैं, लेकिन उनको ठीक करने के लिए कोई भी उपाय हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपकी जो भी समस्या है दोस्तों, आप उसे अपने हिसाब से भगवान भोलेनाथ जी से बोल करके उस बेलपत्र को आपको ले करके चले जाना है। और जो व्यक्ति हमेशा ही बीमार रहता है, उस व्यक्ति को आपको उस बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ जी के प्रसाद समझकर आपको खिला देना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस उपाय को कर लेते हैं, तो जिस व्यक्ति का तबीयत वर्षों से ठीक नहीं हो रहा होता है, वह व्यक्ति बहुत ही जल्दी आराम महसूस करने लग जाता है और उस इंसान की बीमारी भी ठीक होने लग जाती है। दोस्तों, आप इस उपाय को किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन में सुबह के समय में कर सकते हैं। सुबह के समय में आप 10, 11, 12 बजे तक भी आप इस उपाय को करते हैं, तब भी आपको उपाय का फल जरूर ही मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अपने चौथे नंबर के उपाय के बारे में, जो कि आखिरी उपाय है। और यहाँ उपाय है, आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा होता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में वाद विवाद होता रहता है, आपके पति आपकी बात नहीं मानता है, घर के लोग आपको हमेशा ही नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आप चौथे नंबर के उपाय को आपको जरूर ही करना चाहिए दोस्तों। इस उपाय के लिए आपको लेना होगा कच्चा नारियल और उसके बाद में आपको लेना होगा मौली धागा। आपको कहीं से भी मार्केट में आसानी से मौली धागा मिल जाएगा। मात्र 2 चीज़ आपको इस उपाय में लेना है। पहले नंबर पर कच्चा नारियल दोस्तों, और दूसरे नंबर पर मौली धागा। अब इस उपाय को आपको मासिक शिवरात्रि के दिन में सुबह के समय में करना है। सुबह के समय आप 8 से 9 बजे के बीच में इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही शुभ समय होता है इस समय उपाय को करने का। तो आप इस उपाय को कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपको कच्चा नारियल और मौली धागा मिल जाता है, उसके बाद आपको नारियल में मौली धागा को लपेटते हुए आपको अपने पूरे घर में घूमना है। एक हाथ में आप नारियल रख लीजिए और दूसरे हाथ से आप मौली धागा को नारियल के ऊपर में लपेटते हुए पूरे घर में जितने भी कमरे हैं उन कमरों में जाइए। मतलब पूरे घर में आपको नारियल में मौली धागा लपेटते हुए घूम लेना है और आप मौली धागा को लपेटते हुए कुंभकेश्वर महादेव का नाम आपको मन ही मन स्मरण करते रहना है। उसके बाद आपको उस नारियल को उठाना है और आपको पहुंच जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में। सबसे पहले आप जैसे ही मौली धागा को लपेटते हैं और लपेटते लपेटते जैसे ही मौली धागा खत्म हो जाता है, उसके बाद में आपको उस नारियल को उठाना है और भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है दोस्तों, वहीं पर आपको पहुंच जाना है और शिवलिंग के पास में आपको उत्तर दिशा की तरफ में खड़े हो जाना है। अब इस नारियल को आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से टच कराना है। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से या फिर तुमरुका जी का नाम लेकर के आपको नारियल को टच करा देना है शिवलिंग से। उसके बाद आपको उस नारियल को शिवलिंग के नीचे में रख देना है। ध्यान इस बात का रखना है कि आपको उस नारियल को शिवलिंग के जलाधारी के ऊपर में नहीं रखना है। जैसे ही आप नारियल को टच करा देते हैं दोस्तों, उसके बाद में आपको उस नारियल को शिवलिंग के नीचे में रख देना है और भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि हमारे घर में यह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है। इस व्यक्ति के कारण घर के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। जो भी आपको क्लेश से संबंधित समस्या है दोस्तों, उन समस्याओं को आप अपने हिसाब से भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में खड़े होकर आपको बोल देना है। या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम आपको भगवान भोलेनाथ जी को धीरे से बोल देना है। और इस उपाय को करते समय आपको तुमरुका जी का नाम जरूर लेना है।
है, क्योंकि वही ऐसी समस्याओं को व्यक्ति के जीवन से दूर करता है। तो इस प्रकार से आप चौथे नंबर के उपाय को कर सकते हैं दोस्तों, और इन सभी उपायों को घर की माताएं बहनें करेंगी तो यह उपाय बहुत ही लाभकारी होगा। या घर का कोई पुरुष भी इस उपाय को करता है तब भी यह उपाय काम करता है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से हमने आपको 4 महा उपाय के बारे में बताया है। इन चारों महा उपाय को आप महीने के किसी भी मासिक शिवरात्रि में आसानी से कर सकते हैं और उपाय का लाभ ले सकते हैं दोस्तों। और मासिक शिवरात्रि का महत्व भी बहुत ही बड़ा और विशेष माना जाता है। इस दिन आप लोगों को अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए इन उपायों को जरूर ही करनी चाहिए दोस्तों। भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को यदि आप सही समय पर करते हैं, सही विधि से करते हैं, सही तिथि पर करते हैं तो उस उपाय का फल आपको बहुत ही बड़ा और दुगना होकर मिलता है। और हम आपको भगवान भोलेनाथ जी के उपायों को, पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी के बताए हुए उपाय को आप सभी को एक निश्चित तिथि और सही समय पर हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताते रहते हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी को मानते हैं, उनके उपाय को आप करते हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को आपको एक निश्चित समय पर उपाय को बताते रहते हैं दोस्तों। यदि आपने भगवान भोलेनाथ जी के कोई भी उपाय को किया है और आपको उपाय का लाभ मिला है तो आप उस उपाय का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही आप यदि भगवान भोलेनाथ जी को मानते हैं तो आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।